सबको जय श्री राम। आज मैं एक बात बताना चाहती हूँ। एक गांव था, गांव में एक सेठ जी रहता था। सेठ जी बहुत अच्छा आदमी थी, धार्मिक टाइप का आदमी था। वो गांव गांव में कुएं बनाता था, और कुएं बनाता था। वो जिस गांव में पानी नहीं होता उस गांव में कुएं बनाता था, और बहुत अच्छा आदमी था वो। उसको लोग जहाँ भी जाता वो सेठ जी बोलते थे, उसको सेठ जी बोलते थे, आओ भाई बैठो। वो कुएं बनाता था, और बड़ा भारी उसको मानते थे गाँव में जाके, बहुत गाँव में जाके मानते थे उसको बहुत ज़्यादा। वहाँ भी जाता भाई, उसको बोलो सेठ जी आओ बैठने को डालना, बैठो भाई, आओ आओ आओ। उसके पीछे भाई गाँव वाले, आओ 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 भाई। कुएं जो बनाया उसने, पानी की होती नीचे मुश्किल देखो। अच्छा ऐसा उनका जो उसकी लाड़ी, उनका परिवार का पूरा का दिमाग लगा खराब होने देखो भाई। ऐसे भाई हमारे को तो देखो वालवासी सारे बोलते देखो हमारे क्या, हम तो भाई पता नहीं क्या होने आदमी ना। वो तो ज़्यादा फिर सोचते भाई हम ही है भगवान, जो आदमी को थोड़ा बहुत हो इस तरह लगे कहने तो वो सोचते फिर हम ही भाई भगवान ही बैठे नीचे आके। ऐसे ऐसे लगे उनके दिमाग लगे खराब होने ना। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन हो अपने गाँव में लगा कुएं बनाने हो। वहाँ गाँव में कुआं लगा बनाने, दो लड़के थे गाँव के, गरीब आदमी थी बेचारे, उनको भी शौक भाई हमने भी कुआं बनाना। और पैसे नहीं थी, दिहाड़ी कमाते थे, ठेकेदार के साथ काम करते थे, सीमेंट का काम। उन्हें सोचा रहा हमने भी बनाना थी कुआं, तो हम कैसे बनाने, हमारे पास पैसा तो है नहीं। उसने बोला उसको, सेठ साहब को, बड़ी थी और सेठ साहब बहुत अच्छा आदमी थी, दिल का भोला था। उसने बोला सेठ साहब को, बोला जी हमने सेठ साहब थोड़ी थोड़ी ईंटें देनी। हम कहते बोले ठेकेदार के साथ काम, बोले हम बोले थोड़ी थोड़ी ईंटें देंगे, बोले हमारी भी ईंटें भी मैं लगाओ, बोले हमारे नाम की भाई, थोड़ा बहुत बोले हमारे पुण्य भी हो जाएंगे। बोले देखो लोग आएंगे, बोले पानी पियेंगे, बोले ठंडा पानी, बैठेंगे लोग, बोलेंगे देखो बोले कितना वो भगवान को ये करेंगे भाई, किसने कुआं बनाए, देखो बोले कितने अच्छे काम किए है। ऐसा ऐसा लगा बोलने। वो तब रहा बोला हाँ कोई बात नहीं, बोला बना देंगे। बोले उन्हें लाए बेचारे, दोनों आते थे, वो डेली आए, उन्होंने लाने डेली देखो दो चार चार ईंटें इकट्ठे लानी उन्होंने वहाँ से दोनों ने, और वहाँ रख दी। उनने पटकाया किसी गांव वाले ने, तुम काय को लगे ये करने, देखो बोला सेठ साहब इतनी बनाए आपने कुएं गांव में, अब लग लास्ट ने गरीब आदमी के मांगने, अब इनके शानदारी लगा रखने, फेंक इनके परे, इनके जो ईंटें लाई फेंको इनको परे। उनके भी खेत, थोड़े बहुत खेत थी उनके भी। और वो बड़ा खुश हो गए भाई, सेठ साहब हमारे वो ईंटें लगा रहे हो, देखो हम भी धर्म का काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लड़के तो हम भी धर्म का काम कर रहे हैं, देखो और हमारा भी कुछ नाम आएगा आगे कभी। वहाँ कहाँ उन्होंने रखे, वो जैसे वो आए शाम को आए और उन्होंने रखे वो ईंटा उनके खेत में फेंक के हो गया। बोले बोले नहीं रानी, बोले हमारे पास, बोले खुद बनाओ, बोले तुमको हिम्मत है, बोले मेरे पास लागू फट करके देखो लोग दिमाग में क्या क्या डालते हैं। उसने वो फेंक दी उनके खेत में, खेत में फेंक दी, किसी के नीचे किसी के ऊपर फेंक दी दोनों की। वो उनको शर्म हो गई, लोग लगे हंसने उनको। बोले तुमको किसने बोला अरे ये काम करने के लिए, जे आपके बस का काम ना आई है तो क्यों फंसना। बोले लोग बनाते, बोले लोग बोले इसके तेरा तो आपका नाम रखना, बोले इन्होंने। बोले कैसे घटिया बात करते, बोले तुम उन दोनों लड़के को लगे बोले गाँव वाले पूरे, तुम कैसे है, बोले से बोले जहाँ बोले बोलनी नहीं बात, बोले वहाँ बोली, बोले तुमने क्या इस तरह ही, बोले अब आपकी बेइज्जती हुई, बोले पूरे गाँव में देखो। बोला इसे बोले पहले नहीं बोले करना चाहिए काम, ये कहाँ हो रहा है, बोले सेठ कहाँ ठहरे, बोले तुम दिहाड़ी कमाने वाले आदमी। सारे लागे उनको ही शर्म बहुत हुआ, पर क्या देखो हमारे साथ क्या हुआ देखो, सच्ची गरीब तो गरीब ही होते हैं, ऐसे सोचा उन्होंने ना अपने। उनको आई ऐसे दोनों दोस्त थी और एक गांव के थी दोनों, उन्होंने सोचा अरे ऐसे देखो बोला इनकी सुनी हमने, हमारे पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है सिर्फ हमारे पास, बाकी तो सब कुछ है हमारे पास, टांग बाजू सब कुछ दिए हमारे को भगवान ने, सिर्फ हमारे पास पैसा नहीं है। वो जाती थी काम करने, उन्हें ठेकेदार के साथ जाना, सुबह 10 बजे जाना उन्होंने और 5 बजे आना। वो वहाँ थी बाजार में कहीं काम लिया ठेकेदार ने, बहुत ठेका लिया थी, वो मिस्त्री का काम भी करते साथ, वो धेड़ भी लगाते, कभी वो बेलदारी का काम भी करते, कभी मिस्त्री का काम भी करते, ऐसे करते थी वो। उनको लगा हाँ भाई बाजार में होती जैसे गाड़ी तोड़ते, जैसे सीमेंट की गाड़ी तोड़नी, जैसे पांडी का काम लगी कोने वो सुबह शाम उन्हें आना, सुबह 5 बजे उठना और सीमेंट की गाड़ी तोड़नी, आटे की गाड़ी तोड़नी, जो भी उन्होंने काम मिला उनको सुबह शाम दिन को उन्होंने काम कमाना, लेबर का काम। और सुबह शाम लगी वो कमाने, वो लगी इतने पैसे कमाने, और इस पांडी के काम के लिए काम में बहुत ज़्यादा पैसा, वो लगे इतने ज़्यादा पैसे कमाने, इतने ज़्यादा पैसे लगे कमाने। उन्हें क्या दिहाड़ी और कमानी उन्हें, और सुबह शाम और कमाना। उन्हें वहाँ से दो जहाँ वो काम करती थी वहाँ दो दो ईंटें उन्हें से लानी, पत्थर रास्ते के कोई किसी ने फेंके हुए वो भी लाने उन्होंने, जो ठोर किसी काम के नहीं है ईंटें वो भी लानी उन्होंने दोनों ने, और लाना अपने खेत में रखना, अपने खेत में दोनों ने रखने, और डेली वही काम करना डेली डेली उन्हें सुबह शाम से जाना उन्हें, उनको रात को उठना 4-5 बजे उठना, माँ ने देनी डांटना उन्हें, ठंडी रोटी कट्ठे डालनी, टिफिन में डालनी, और निकला उन्हें सुबह ही जिद पसी ना उनको, भाई हमारे पास क्या चीज़ नहीं, हमें क्यों इनके ये कर रही है, हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, हाथ टांग बाजू है भाई, सिर्फ पैसे नहीं है, मेहनत करने को हमारे मेहनत कर सकते हैं हम भाई, रात दिन हम एक कर सकते हैं। ऐसे सलाह करने दोनों उनको ऐसी जिद पसी, उन्हें 4 बजे निकल जाना भाई, सुबह आना उन्हें 8-9 बजे घर में पहुँचना दोनों ने उन्होंने।
शाम को उनने दिन को बेलदारी का काम करना उनने, कभी मिस्त्री का कभी बेलदारी का काम करना। और सुबह शाम करना उनने भाई पांडी का काम ट्रक जाने उनने कमाने कोई 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार लाख कमाने हो उन्होंने जगह जगह जाना और जगह जाना उन्हें बाजारों में और पांडी का काम करना सीखा उन्हें शुरू किया। वो तो हिम्मत करके सब कुछ होता है, हिम्मत करनी चाहिए, है ना। जो हिम्मत नहीं हो ना कुछ भी तो पैसे वाला आदमी भी ऐसे लुढ़क के जाता है, उसको भी कुछ नहीं होता है। आदमी को चाहिए हिम्मत, हर चीज़ के लिए हिम्मत चाहिए आदमी को। ऐसे सलाह करने हो उनने 3 महीने के लिए, उन 3 महीने के अंदर उनने कितने पैसे कमाया। उन्होंने उन्होंने रखा वो, फिर क्या बोलते हैं वो इंटे लानी डेली, उन्होंने इंटे का तो कर दी उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया, सीमेंट के पैसे किए उन्होंने इकट्ठा, दोनों ने आप अपने बनाए कुएँ, आप अपने खेत में पेड़ थी वहाँ पेड़ के नीचे कुएँ बनाए, इतने सुंदर कुएँ बनाए उन्होंने। वहाँ से थी रास्ता आने जाने का रास्ता, वहाँ से जाते थे लोग, इतने सुंदर कुएँ बनाए, इतने सुंदर कुएँ बनाए, लोग लगे देखने आने वहाँ। जहाँ साधु महात्मा बेरा वहाँ थी पेड़ पीपला का पेड़ थी, उसके गोद नीचे बनाए उन्होंने बहुत बड़ा कुआँ बनाया। उन दोनों ने आप अपने खेत में बनाए कुएँ, दोनों ने ज़मीन थी उनके पास। फिर बनाया उन्होंने इतना बढ़िया कुआं, जहाँ साधु महात्मा जाना वहाँ से जाती थी, वहाँ आना जाना थी वहाँ से, और वहाँ उन्होंने बैठना पानी पीना। भाई जो उसने बनाया थी सेठ ने कुआं, बोलते हैं आदमी को देखो घमंड होता है ना आदमी को, फिर तब सोचना भाई कि अब तब तो बोला कभी छाई आती है, बराई के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यही तो बोलती मैं, देखो हैं जब बराई छाई हुई भाई, इतने बड़ी आदमी इतने बड़ी, तब सोचना भाई इनके भाई अब बुरे का टाइम भी आने वाले, सबके साथ हो ऐसी बातें होती है। देखना भला एक बच्चा होता स्कूल में पढ़ता हो, पास ही पास होता, लोग बोलते यार देखो कितना बढ़िया बच्चा है, देखो ये बच्चा कितना बढ़िया। एक बार वो फेल हो जाएगा फिर बोलते लोग, और तो ऐसा ही है, देखो ये तो ऐसा ही है, सबके साथ होता है ऐसा। जहाँ भी कोई काम करते लोग तो हाँ उसकी तारीफ करने लगे, तब सोचना भाई अभी निकल पूछो, ऐसा होता है सबके साथ होता है ऐसा। मैंने देखे ये बातें सारी। तब वो लगा बेचारा, जैसे उसके जो पानी जो कुएं बनाए थे उसने अपने गांव में बनाई थी, बाकी तो और गांव में बनाई थी, वो लास्ट कुआं उसने अपने गांव में बनाया था। वो वहाँ ना पानी नहीं टिक रहा कुछ भी, वो लगा चलने वो कुआं। ओ हो गया भाई, वो हो गया, क्या हो गया, कितना खर्चा किया, कितना ये किया, कुछ नहीं, पानी कुछ नहीं। सुबह वरना और शाम के लिए खाली, सुबह वरना शाम, पानी ना वहाँ टिक रहे, वो चलने लगा नीचे को लगा पानी जाने ज़मीन में, वो नहीं वो ऊपर वो आ रहा पानी। वो बेचारा सेठ को परेशान देखो, हैं उनके पास इधर उधर से लोग उनके पास आ, उनके कुएं के पास जाना, जो बच्चे स्कूल के बच्चे उनने वहाँ बैठना, ऊपर से बंद किया उनने, नीचे देखो उन्होंने वो बच्चे भाई डूबने के खातिर कहीं जो बच्चे नहीं इसमें गिर जाए, और नलका लगाया उन्हें, इतना बढ़िया बनाया, खुद मिस्त्री थी, ऐसे ऐसे बनाया उन्हें। पहली बार वाली गाँव वाले ने बोला हमने पहली बार कुआं, गाँव वाले भी परेशान हो गए देखो, मेहनत की ना उन्हें दिन रात की भाई मेहनत। बोले हमारे पास क्या नहीं है, अरे सिर्फ पैसे नहीं हमारे पास, दोनों दोस्त लगे आपस में बात करने, बाकी क्या नहीं हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास। बोले फिर बोले हमारे पास पैसा नहीं है, बोले हमारे पास टांग बाजू सब कुछ है, कमा सकते हैं हम, कहीं कुछ कर सकते हैं हम, ऐसा बोला उन्होंने। इतने बड़े कुएं में, तो बोला कि लोग जो साधु महात्मा में आने, एक बार एक साधु आए, बहुत बड़ा साधु महात्मा आया वहाँ बैठा, और उसने गांव वाले आए भाई वहाँ, बोले कुआं किसने बनाया है, बोले बनाया, बोले एक लड़का है, बोले बुलाओ उस लड़के को, बोले मेरे पास लाओ उन लड़के को बुला के। तब वो लड़का उसके पास आया, तब लगा आशीर्वाद देने, बोले बेटे तू ऐसा हो, बोले तू बोले ऐसे, बोले जिस गाँव में बोले पानी नहीं है, बोले जिस गाँव में बोले आपने बोले पानी के कुएं बनाने, बोले मेरा आशीर्वाद है, बोले तेरे साथ, बोले तू बोले इतना होगा, बोले इतना पैसा कमाएगा, बोले जिंदगी भर, तू बोले इतना, बोले तेने देखे भी पैसे, उतना पैसा कमाएगा तू, पर घमंड नहीं बोले करना कभी भी जिंदगी में, घमंड बोले कभी जिंदगी में नहीं करना, बोले तू घमंड करेगा बोले जिंदगी में बोले, फिर बोले तेरा बोले सारा कुछ, तो बोले कुछ नहीं बोले होना, तू बोले इधर इधर ही रहेगा, बोले ऐसे नहीं बोले सोचा मैंने कुआं बनाया बड़ा भारी घमंड, ऐसा सोचा बोले मैंने कुछ नहीं किया जिंदगी में, बोले ऐसा कहना, बोले जैसे तू मेहनत कर रहे बोले इससे ज़्यादा मेहनत करनी, बोले ऐसा बोलो महात्मा ने। वहाँ आदमी बुलाया, उसने बोला बुला के लाओ, जिसने कुआं बनाया, ये आदमी उस आदमी को लाया, बुला के लाओ भाई, उसको लाया वो लड़का बुला के, भाई ऐसे ऐसा नीचे कोई महात्मा बैठा है, वो ऐसे ऐसा आपको बुला रहे हैं। उसने सोचा बेचारा गरीब लड़का, पता नहीं अब मैं और क्या किया कुछ, ऐसे नहीं बोला उन्होंने क्यों बनाया था, इधर क्या आया क्या नहीं, तो वो लगा उसको आशीर्वाद देने, देखो भाई ऐसा ऐसा है। और तू जितने तेने एक कुआं बनाया था, इतने कुएं होते हैं जिस गाँव में पानी नहीं होगा, जिस गाँव में आपने कुएं बनाने इतनी पैसा होना तेरे पास भाई, तू जिस गांव में पानी नहीं होगा उस गाँव में तू कुएं बनाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है, बोले तेरे साथ, बोले ऐसा बोले। पर घमंड बोले तेने जिंदगी भर कभी नहीं कहना भाई मैंने किया ऐसा जी, मैंने किया ऐसा, ये बोले तुमने मेहनत का पैसा कमाया, बोले ना मेहनत कर रहे हैं, बोले तुम देखो, ये बोले कहीं नहीं जाएगा, बोले ये बोले देखो तुम इतना कमा रहे, बोले इससे ऊपर बढ़ जाना, बोले डबल हो जाएगा, बोले जैसे वो तुम मेहनत कर रहे हैं, बोले आशीर्वाद है, बोले मेरा, बोले तुम दोनों लड़के को आशीर्वाद दिया, बोले इधर लाके देखने साधु बाबा है नहीं, साधु बाबा है नहीं। जैसे उनको आई, जैसे हिम्मत वो कहाँ गया भाई, परेशान हो गया और चुप्पी, उन्होंने कुछ ही बोला, वो लगे उनको आई ज़्यादा हिम्मत, तो बस ज़्यादा हिम्मत आई वो इतने पैसे वाले हो गए, इतने पैसे वाले हो गए, वो इतना लगे रात दिन, वो खेत थी उनने के देखो 3-4 खेत थे उन दोनों के पास, उनमें उन्हें खेत में पानी लगाया, जो गरीब आदमी थी गाँव में उनको उन्हें अपने कुएं से पानी दिया, ये भाई नल के लाओ डालो अपने खेत में पानी डालो, तुम बोले सेठ जी सेठ जी सेठ जी लगे बोले हाथ जोड़ने, ऐसा सब बोलो, उन्हें हिम्मत करनी चाहिए, बोले
तुम लग बोले तुम मेरे सारे गाँव वाले बोले हमारे को तुम हंसने। हमने क्या बोले हिम तो बोले रात दिन बोला हमने एक किया। बोले देखो सुबह बोले 4 बजे जाते हैं हम ठंडी रोटी लेके और वहाँ बोले हम पांडी का काम करते। बोले काम कोई करने की कोई बोले शर्म होती है। पैसा कमाए बोले हमने देखो इसके पास नहीं बोले ईंटा बोले इसने फेंका। बोले हाथ जोड़ने लगे बोले हमारी ईंटा भी लगाओ जी, 2-4 ईंटा हमारी भी लगाओ। तब चिड़ियाँ लगी वहाँ पानी यहाँ पीने आने, हर पक्षियाँ लगे उनको लगी इतना भाई होना कि इतना खुश हो गए भाई हो। और देखो बोला हमारे यहाँ वजह से देखो चिड़ियाँ भी सब कुछ पानी पी रहे हैं। देखो लोग पक्षियाँ चिड़ियाँ पशुआँ आदमी स्कूल के बच्चे आते जाते बच्चे जो आदमी जो आते जाते नीचे को आना ऊपर को आना, वहाँ उन्हें बैठना पानी पीना उस पेड़ के नीचे बैठना। वहाँ बनाए उन्हें बैठने के लिए पीपल के नीचे इतना बढ़िया, और वहीं पानी का कुआँ। और सारे लोग लगे पूरे गांव वाले लगे तो ऐसे मुँह बंद। और सेठ रहा चुप, सेठ बोलने को नहीं रहा। सेठ नहीं रहा पानी पूनी वो कुआं में पानी ऊपर नहीं आ रहा पानी बिल्कुल भी, वो लगा नीचे आने बनाई थी सेठ ने बहुत कुआं। और उसको थी घमंड भाई हमने तो हम ही तो है। लोग बोलते थे उनको जैसे 3-4 कुएँ बनाए होने किसी और जिस गांव में पानी नहीं थी उन गांव में उन्हें कुएँ बनाए 3-4 कुएँ। तो उनको इतना घमंड भाई हम तो भाई तो उनको बोलते थे लोग जैसे जहाँ जाते थे आओ भाई बैठो सेठ जी, आओ भाई बैठो सेठ जी। और उन्होंने सोचा उन्होंने बोला तब अपने गाँव में लगो लास्ट में कुआं बनाने। तब उन्होंने बोला ऐसा कि सेठ जी हमारे कभी लगाओ 3-4 पत्थर भाई हम जाते भाई ऐसे बेलदारी के काम करने, वहाँ से हम ईंटें लाएंगे थोड़े 4-5 ईंटें हमारे दोनों की भी लगाना भाई यहाँ इस कुएं में, हमारा भी आगे धर्म हो जाएगा भाई। लोग पिएंगे पानी तो हमारे को भी देंगे आशीर्वाद भाई, कोई किसने बनाया कुआं हमारा नाम भी उसमें आएगा। तब उसको चढ़ जोड़ भाई कि क्यों किया तू, क्यों आएगा आपका नाम, बनाने वाला तो मैं ही, आपको तो कुछ भी नहीं, आपको 3-4 ईंटें फेंकी रखी खेत में फेंक के। बोले फेंको बोले नहीं टोको बोले दिमाग हुआ बोले इनका खराब। बोले आए बोले खाने को बोले बोले लगे बोले मेरे साथ बोले बातें करने, इनकी क्या होगा तो बोले मेरे साथ बात करने की, ऐसे लगा बोलने। उनको ही शर्म, उनने बोला कुछ भी नहीं है। बोले जो एक बार बोला आदमी चुप बैठना चाहिए, 2 बार बोला चुप बैठना चाहिए, तो तीसरी बार बोला आदमी तब दे उसको जवाब। ऐसे ना उसी टाइम लगे देखो बोले एक हाथी होता है गांव में आता हो गांव में बाजार में देखना बोले ऐसे चलता हो बड़े कुत्ते कैसे चलते उसके पीछे सारे लगे भौंकने, वो देखता पीछे मुड़ के, वो कभी देखता नहीं पीछे मुड़ के, वो अपने मस्त चलता। देखो लोग उसको धूप निकालती लेडीज क्या क्या निकालते गाँव देखो आया गणेश देवता आया, वो पीछे कुत्ते होते भी 25-25 उसके पीछे पड़े, वो ऐसे हट के भी नहीं देखता मुड़ के भी नहीं देखता। ऐसे करना चाहिए जो आदमी बोलता बातें बनाता उनकी तरफ नजर ही मत दो। ऐसे सोचना मैंने देखे भी नहीं है। हाँ भाई तब पार फंसे आदमी आदमी को पकड़ने तब पूछो उनको, तब दिखाओ थोड़ा सबको। ऐसे कि थोड़ा जैसे बात लगे बोले फिर लगे लौड़ने को जाने, वो नहीं होता निशान। थोड़ा आदमी को शील शक्त होनी चाहिए भाई आदमी सहन करने की, जो बोलते भी आदमी चुप रहो छोड़ो उनको, कोई बात नहीं। बोलो तू अपने कर्म कर रहे मैं अपने कर्म कर रहे। तो ऐसे ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला तब। बाद में बनाया ऐसे कुआं, तब लगा कुआं वाला उसके पास पानी नहीं रहा कुछ भी नहीं रहा, पानी ना नलके में नहीं पानी रहा कुछ, तब लगा उसके पास गया पानी मांगने, तब लगा हाथ जोड़ने मेरे से गलती हुई जी, मैंने नहीं सोचा कि ऐसा होना। वो ऐसे जैसी फसल लगी उनके उन्हें खेत में डाला पानी, उनने 5-6-6-7-7 खेत थी दोनों के पास, ऐसे लगा पानी डालने खेत में, कौन लगी इतनी इतनी उन्हें सब्जी लगी उनकी इतनी उन्हें जो ऐसे कमा रहे पैसा। वो पहुंचे कहाँ के कहाँ, उन्हें बनाई बिल्डिंग दोनों ने। तब उनको देख देख के गाँव वाले लगे करने भाई काम, उन्हें बोले गाँव वाले को उठो सोए हो तुम जागो भाई, ये ले आओ हमारे खेत से पानी ले जाओ, ये देखो यहाँ कुएं भरे हुए ले जाओ पानी, मत दूसरे के दिन रहे हो, कमाओ उठो आँखें खोलो। ऐसे लगे बोले दोनों लड़के, पूरे गांव वाले में पानी दिया उन्हें, ले जाओ यहाँ कुएं से पानी डालो खेत में नल के लगाओ। धीरे धीरे पूरा गांव पलटा उन्होंने, देखो उन दोनों दोस्तों ने खुद जाते लेबर के काम करने जाना, सुबह उठना उन्हें और सुबह 4 बजे जाते थे वो, और 4 बजे जाना और शाम को आते थे वो 8-9 बजे पहुँचे थे घर में थी वो, इतना मेहनत करते थे वो। बाद में इतने पैसे कमाने लगे इतने पैसे कमाने लगे पूरा गांव पलट दिया उन्होंने दोनों बंदे ने। देखो बाद में डैडी के भी कमाते थे ऐसे अपने खेत में फसल कमाते थे, कितनी कितनी फसल होती थी उनको। तब इतने कुएं बनाए उसने, जैसे उस साधु ने उनको आशीर्वाद दिया था, उस इतने कुएं बनाए जिस गांव में पानी देखने को नहीं मिलता था, वहाँ भी उन्हें दोनों ने कुएं बनाए। इतना पैसा है पता नहीं कहाँ से आए कहाँ से ना आई। वो बोले हम भी परेशान हो गए पता नहीं कहाँ से पैसा आया। तो ऐसा होता है आदमी की देखो वहीं में होनी चाहिए और दसौली होनी चाहिए, पापन होना चाहिए मन में। जिस आदमी को वंड हो गया भाई मैं तो अब ऐसा है लोग मेरी बाह करने लगे, वो कुछ नहीं, एक दिन गाड़ी भी होती है उनको, एक दिन पैर होता दूसरे दिन वो बुराई भी होती है। ऐसा है भाई ज़्यादा आदमी को ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए भाई, हम ही है जो कुछ है देने वाले मालिक के ऊपर, इसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। यही करता सब कुछ जो भी करता है, हम सोचते हैं हम मिला गया नीचे करने भाई, ये हमारे को सलाह देता भाई तुम ऐसा करो, बाकी तो हाथ इसका होता ना ऊपर वाले का, ये ना ही कुछ करेगा तुम्हारे कुछ भी नहीं होता हमारे से। बोलते इससे डाली भी नहीं एक पत्ता भी नहीं हिलता इसके बगैर। तो ऐसा हिम्मत तो करनी चाहिए आदमी को भाई, सलाह फिर यही बताता है प्रभु भाई तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो आगे। तो ऐसा ऐसा वो दोनों फिर लगे पूरे गांव वाले बाबा लगे पूरे सहन बुजुर्ग लगे बोलने, और बेटे बोले तुम तो निकले बोले पूरे गांव के शेर, बोले देखो बोले तुमने तो बोले गांव पलट दिया, उन्हें सालों के अंदर अंदर गांव पलट दिया, सबको दिया पानी ले जाओ हमारे खेत से, तुम हमारे कुआं से ले जाओ पानी लाओ नल के लाओ पानी लाओ।
सब लगाओ पानी, ज़मीन लगाओ अपनी अपनी जितनी भी ज़मीन थी सारी लगाई उनने, 2-3 फसलें लगे निकालने दोनों। इतने ऐसे मकान डाले से ऐसे बोलते देखो किसी के बच्चे ऐसे भी निकलते हैं। तो ऐसा होता है, ज़्यादा घमंड भी नहीं करना चाहिए। उसका पानी नहीं कुछ भी, सारे कुएँ काएँ सूख गए, तब लगा पानी उनसे बात मांगने लगा, हाथ जोड़ने लगा, मेरे से गलती हुई उस टाइम, पता नहीं मैंने क्या पाप किया है। और पानी भी नहीं निकला, इतने कुएँ बनाए बोले, सब कुएँ में पानी निकला बोले, एक कुआं बनाया बोले मैंने एक बार, बोले यहाँ पानी नहीं निकल रहा बोले। तो ऐसा होता है, तो उसको ज़्यादा भगवान को होता नहीं लीला भी पानी दिखना थोड़ा, जहाँ मर्जी इकट्ठे होता पानी, ये भी प्रभु की लीला होती ना। उन्हें सोचा प्रभु ने इसको तो बड़ा भारी घमंड हो गया, क्या नहीं इसने पानी के कुएं बनाया, तो गरीब आदमी को तो बहुत हुआ भाई, मैं ही है जो कुछ है अभी, देने वाला तो मालिक थी ना ऊपर से। सारे कुआं बंद, कुछ नहीं रहा कुआं ना कहा। वो आदमी और 2 लड़के ऐसे हुए पूरे गांव में लगे उनको बाबा कौन है, उनको तब भी घमंड, उनको तो साधु बाबा ने बोला हुआ तुम ऐसा है कि ऐसे नहीं घमंड करना भाई, हमने कुएं लगे बनाने, हमारे पास पैसा आ गया, घमंड कभी नहीं करना तुमने, इतनी मेहनत करनी तुमने, इतनी मेहनत करनी तुमने, फिर भगवान का हाथ होता बोले जो मेहनत करने वाले के साथ ही। तो ऐसा होता है, आदमी को घमंड कभी नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में। जो भी है सबके साथ मिलजुल के रहो, गरीब आदमी की भी सहायता करो भाई। गरीब आदमी होते कोई कैसे होते, कोई कैसे होते, उनके दिल का कौन हो, ऐसे कौन आता जिसके पास पैसा होगा, कौन आएगा वो, जो उनके पास पैसा हो तुमने क्यों आना था उसके पास, जो तुम जी कुआं बनाओ, उन्हें बनाना थे खुद कुआं, तब उनको आई ऐसे भाई हम क्यों गरीब, किस चीज़ के गरीब है, पैसे नहीं हमारे पास ना, बाकी तो हमारे पास सब कुछ है, टांग बाजू सब कुछ आँख के दिए भगवान ने, हैं से मेहनत करनी हमने। ये क्या है, क्या नहीं लगना 2 कुएं के लिए प्यारी सीमेंट और रेते लगना, ईंट तो हमने दूर दूर से पत्थर लाने, हमने जब आते हम शाम को तो हम एक एक पत्थर लाएंगे रास्ते से भी, बढ़िया छीनी से बनाए उन्होंने, बढ़िया रखी ढेर लगा के, 3 महीने के अंदर अंदर कुआं बनाए उन्होंने, और इतने सारे दुनिया लगे देखने। तब उनको वही खुशी, देखो हमारे खेत में भी ऐसे चिड़ियाँ वगैरह पानी पीने लगे आने, जैसे साधु महात्मा लगे हमारे यहाँ बैठने, देखो इतना बढ़िया बनाया उन्हें, कुएं के पास बनाया बैठने के लिए, सीमेंट लगाए बढ़िया बनाया बैठने के लिए, पीपल का पेड़ थी वहाँ भी बनाए बैठने के लिए, तो जो भी यात्री आती थी वहाँ बैठता थी, वो पानी पीता था। तो देखो बोला वो बोलते थे भाई जिसने कुआं बनाया रहा कितने अच्छे कर्म है उनके, जो कितने अच्छे कर्म है इनके। तो ऐसा होता है घमंड कभी नहीं करना चाहिए, जो भी चीज़ बनाते हम, जो भी चीज़ हम करते उस चीज़ का घमंड मत करो। ऐसे बोला हमारे कुछ नहीं, हमको हम कौन होते करने वाले तो परमात्मा है, ऐसा बोलो। ऐसे बोला मैं कोई नहीं होता है, मैं कौन होता है, मैं तो कुछ भी नहीं होता है, जो मैं लगा खाने को कभी नहीं उठता है। ऐसे बोला मैं कौन है भाई, हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये परमात्मा कर सकता है, हमारे को तो कोई हिम्मत नहीं ये काम करने की। उनने ऐसा बोला हम कौन होते बोले करने वाले, उन दोनों लड़के ने बोला, ये प्रभु ने लगाई बोला हमारे को ऐसी बुद्धि, रात को लगा बोला मैं 4 बजे उठने, सुबह तो बोला हम 8-9 बजे पहुँचते हम घर में भाई, दिन को लेबर का काम करना, सुबह शाम को नहीं, वो गाड़ी तो नहीं, उन्हें पंडी का काम करना, उन्हें कमाना कितने कितने पैसे है, उन्हें 3-4 महीने के लिए कितने पैसा कमाया। तो ऐसा होता है, हिम्मत करनी चाहिए हर चीज़ की, ऐसा नहीं सोचना चाहिए एक बार हम गिर जाएंगे अब नहीं हमारा उठना, देखो अब क्या करना, इस तरह से आदमी खत्म हो जाता है। फिर उठो, फिर गिर जाएंगे हम, फिर उठो, फिर गिर जाएंगे, फिर उठो, फिर आने कितनी बार गिराएंगे लोग भी, कितनी बार गिराएंगे प्रभु, कोई नहीं गिराता फिर, हिम्मत चाहिए उठने की उन्हें, ऐसा हो करना चाहिए। धन्यवाद, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो।